हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए एजीटीए से। एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के सुपरवाइजर और अदर एग्जाम एग्रीकल्चर के लिए एमसीक्यू। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित किसके दूध में लैक्टोज सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित किसके दूध में लैक्टोज सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक लैक्टोज होती है मानव के दूध में। ऑप्शन नंबर 4। दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं। एक लीटर दूध का वजन लगभग कितना होता है? तो 1 लीटर दूध का जो वजन होता है 1030 ग्राम वजन होता है। 1 लीटर दूध का जो वजन होता है 1030 ग्राम होता है। वैसे तो 1032 लिख के आता है कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं। दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं। तो दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं केसीन। दुग्ध प्रोटीन को केसीन कहते हैं। विश्व के निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? विश्व के निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो ये आपको होता है इंडिया में। इंडिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट मुख्य है। तो लैक्टोज में मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में होता है। निम्नलिखित कौन मेटाबॉलिक बीमारी है? तो यहाँ आपकी कीटोसिस बीमारी है। निम्नलिखित कौन मेटाबॉलिक बीमारी है? तो आपकी कीटोसिस बीमारी है। लैक्टोज तैयार किया जाता है। तो ये आपका दूध से तैयार किया जाता है। लैक्टोज तैयार किया जाता है, ये आपका दूध से तैयार किया जाता है। विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया है? ये आपका फंक ने दिया था। एगमार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी एगमार्क की स्थापना। आईडीसी का अभिप्राय क्या है? इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ऑप्शन, भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधेपन के शिकार हो जाते हैं? तो विटामिन ए के कारण। विश्व दुग्ध दिवस आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस आयोजित किया जाता है 1 जून को किया जाता है।
दूध में स्टार्च अपमिश्रण का पता लगा सकते हैं। दूध में स्टार्च अपमिश्रण का पता लगा सकते हैं तो आयोडीन परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये जल में जो घुलनशील विटामिन वो विटामिन आपका बी बका है, जो बच ए डी ई है, ये जल में नहीं घुलनशील विटामिन है। IGFRI स्थित है, तो ये आपका झांसी के अंदर स्थित है। IGFRI स्थित है, तो ये आपका झांसी के अंदर स्थित है। IGRFI की इंडियन ग्रासलैंड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आपका IARI यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। करनाल के आपका गेहूं का रिसर्च सेंटर है। इसका आंसर होगा झांसी। IGFRI कहाँ स्थित? झांसी के अंदर स्थित है। मानवीकृत दूध में SNF% होता है। मानवीकृत दूध में SNF% होता है, तो ये होता है 8.5%। 8.5% होता है। गर्भर विधि प्रयोग होती है, तो बसा टेस्ट के लिए गर्भर विधि प्रयोग होती है, बसा टेस्ट के लिए प्रयोग होती है। टोड मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है? टोड मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो टोड मिल्क में वसा की मात्रा होती है 3%। टोड मिल्क में वसा की मात्रा होती है 3%। वास्तविक आमाशय जुगाली करने वाला पशु में होता है। तो अब ओमेजम जो जुगाली करने वाले पशु में होता है वो ओमेजम होता है। खीर गर्म करने पर किसके कारण स्कंदित हो जाती है? तो ये केसीन के कारण। खीर गर्म करने पर किसके कारण स्कंदित हो जाती है? केसीन के कारण स्कंदित हो जाती है। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो ये कोलेडल के रूप में पाई जाती है, कोलेड के रूप में। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये आपको होता है कैरोटीन के कारण होता है। PCDF एक विस्तृत रूप है। ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। इसी प्रादेशिक PCDF का विस्तृत रूप क्या है? तो ये आपका प्रादेशिक डेयरी कोऑपरेशन फेडरेशन है। PCDF का विस्तृत रूप क्या है? ये आपका प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर पहला। दूध चढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो ये आपका एड्रेनल। दूध चढ़ाने के लिए आप उत्तरदायी हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है। ये नहीं, प्रोलैक्टिन होता है। कैरोटीन एक पूर्वगामी है, तो विटामिन ए का।
विटामिन B12 को भी कहते हैं तो साइनोकोबालामिन कहते हैं। ताजी गाय के दूध के प्राकृतिक अम्लता होती है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। और जो अम्लता होती है वो 0.12 से 0.20 0.20 होती है, इसलिए 12 से 0.20 होती है ताजी गाय के दूध की अम्लता जो होती है। गाय की किस नस्ल में वसा सबसे अधिक होती है? तो ये आपकी जर्सी गाय में। दूध का पीएच मान होता है 6.6 के बीच, और जो आपका वैसे वास्तविक होता है वो आपका 6.6 से 6.9 के बीच रहता है, जो दूध का पीएच मान होता है। दूध का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ये आपका लैक्टोज के कारण होता है। दूध का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। आज के लिए इतना ही। 30 MCQ आज आपके हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हुई तो आपको ये PDF मिल जाएगी।